नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने का अथक प्रयास कर रहे होंगे। और मेरे प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आया हूं, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा। जी हाँ, आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आया हूं और वो बेहतरीन टॉपिक्स क्या है? चट्टान। जी हाँ, पृथ्वी पर कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, आज उनके बारे में हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और यहाँ से एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे आगे, ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए तो आप उन सारे प्रश्नों की खोपड़ी में आग लगा दो। चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं और एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको एक बड़ी जानकारी प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि आप एग्जाम को आसानी से यहां से आने वाले प्रश्नों को क्रैक कर पाएं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि चट्टानों को कितने भाग में बांटा गया है। जी हाँ, चट्टानों को कितने भाग में बांटा गया है तो आप जानते हैं कि चट्टानों को 3 भाग में बांटा गया है। आग्नेय है, अवसादी है और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जी हाँ, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब यहाँ पे देखिए, हमारे बोर्ड में जगह नहीं है, लेकिन हम आपको उसकी डिफिनीशन देंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे कि आखिर आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं, अवसादी चट्टान किसको कहते हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान किसको कहते हैं। एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। और मेरे प्यारे मित्रों, जिस दिन 1000 इस पर हो गया और लाइव आने का आप लोगों ने मुझे मौका दिया, हम आपको ऐसे प्रश्नों को ऐसे टॉपिक वाइज और आपको डीपली से ले चलने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम में एकदम सेम टू सेम वही सारे प्रश्न आए। तो चलिए प्यारे मित्रों, इसको थोड़ा डिफिनीशन में देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टान। जी हाँ, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, सर्वप्रथम पृथ्वी पर कौन से चट्टान का निर्माण हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम पृथ्वी पर आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। पृथ्वी क्या है? आग से। जी हां, आग का एक गोला थी। क्या थी? आग का एक गोला थी और ये पृथ्वी धीरे 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 करके जो है ठंडी हो गई और ठंडी हो जाने के बाद याद रखना ये अवसादी चट्टान में टूट करके रूपांतरित हो गया। इसका मतलब कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम की बात करें तो किस चट्टान का निर्माण हुआ है, तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। और आप जानते हैं कि आग्नेय चट्टान जो है ज्वालामुखी के विस्फोट से फट करके जो पृथ्वी के बाहर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। और यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है कि बेसाल्ट चट्टान से निर्मित भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित भारत का सबसे बड़ा जो पठार है वो दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार कहाँ है प्यारे मित्रों? ये पठार महाराष्ट्र में है। आप महाराष्ट्र जाइएगा, वहां पर देखिएगा, वहां पर जितने भी पठार, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वो सब सीधा ब्लैक ब्लैक आपको दिखेगा। इसका मतलब यह है कि उन सारे चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी के अवशेष से हुआ है। और ज्वालामुखी के अवशेष से क्या निकलता है? आप जानते हैं कि लावा निकलता है और वही लावा जब आकर के बाहर जो है जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो विभिन्न आकृतियों में जो है आकार के रूप में ग्रहण कर लेता है, जिसको हम अनेक से जो है आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। जैसा कि पृथ्वी को जो भेद करके बाहर आ जाता है उसको हम बोलते हैं बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान। जी हाँ, बेसाल्ट चट्टान जो पृथ्वी को भेद करके आ गया, अर्थात हम आपको जैसे यहां से बता दें कि जैसे पृथ्वी को जो भेद करके आ गया है और विभिन्न आकृतियां ग्रहण कर लिया है, उसको हम क्या बोलते हैं?
उसको हम बोलेंगे बेसाल्ट चट्टान। जैसे ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी फटने के बाद पृथ्वी के बाहर आया और बाहर आने के बाद विभिन्न आकृतियां ग्रहण कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। जी हाँ, बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। और बेसाल्ट चट्टान के ही क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जी हाँ, बेसाल्ट के क्षरण से, जी हाँ, बेसाल्ट के क्षरण से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट के क्षरण से। और याद रखना है, इस काली मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है? तो सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है। जी हाँ, कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो काली मिट्टी है। और भारत में सबसे ज्यादा कपास कहाँ होता है? तो याद रखना, गुजरात और महाराष्ट्र की ओर सबसे ज्यादा जो कपास की खेती की जाती है, गुजरात और महाराष्ट्र। भारत की कॉटन सिटी किसको बोलते हैं? आप जानते हैं, मुंबई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर सूती वस्त्र और उसके साथ साथ जो कपास की खेती वहीं पर सर्वाधिक मात्रा में होती है। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको यहां पर तीनों चट्टानों का उदाहरण लिखकर बताया है। जी हां, तीनों चट्टानों का उदाहरण लिखकर बताया है कि ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण पहले क्या देखेंगे, फिर अवसादी को देखेंगे, फिर कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण देखेंगे। और जैसा कि मैंने बता दिया है कि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं ये भी आपको बता दें। पृथ्वी पर सर्वप्रथम इस चट्टान की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। इन चट्टानों के टूटने से, कौन से चट्टान? आग्नेय चट्टान के टूटने से किस चट्टान का निर्माण हुआ है? अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। अगर आज हम वर्तमान की बात करें कि हमारे पृथ्वी पर कितने % अवसादी चट्टान मौजूद है, तो प्यारे मित्रों 75%। जी हां, कितने % है? 75% अवसादी चट्टान वर्तमान में हमारे पृथ्वी पर है। लेकिन जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तो उस समय कौन सा चट्टान था? आग्नेय चट्टान। लेकिन वही टूटते टूटते क्षरण होते होते याद रखना किस चट्टान में रूपांतरण हो गया? अवसादी चट्टान में रूपांतरण हो गया। आज की बात करें तो पृथ्वी पर हमारे 75% अवसादी चट्टान जो है मौजूद है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान का उदाहरण देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन कौन है। तो आग्नेय चट्टान का बैथोलिथ। जी हां, बैथोलिथ कैसा चट्टान है? या आग्नेय चट्टान है। और उसके बाद देखेंगे नीचे क्या लिखा है? फैकोलिथ। जी हां, फैकोलिथ क्या है? यह एक आग्नेय चट्टान है। फिर उसके नीचे आएंगे, लिखा है लोपोलिथ। लोपोलिथ कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। और लैकोलिथ कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ग्रेबो क्या है? आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है। और याद रखना, ग्रेबो या ग्रेनाइट को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ग्रेबो और ग्रेनाइट को पताली आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? पताली आग्नेय चट्टान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अधिक गहराई में मिलता है, इसलिए ग्रेनाइट को पताली आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा। और वैसे तो इसके बाद मैं आप लोगों को ऐसे पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न पढ़ाऊंगा कि आप देखिएगा। आप एक बार सारे लोग जब मुझे लाइव आने का मौका देंगे तब देखिएगा इसकी कैसे कैसे धज्जियां उड़ जाती है। ये चट्टान आपके कदमों में होगा और यहां से जो बनने वाले प्रश्न होंगे उसकी खोपड़ी में आप आग लगा दोगे। जी हां, और बेसाल्ट, बेसाल्ट कैसा चट्टान है? जैसा कि मैं अभी बताया है कि बेसाल्ट बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है। कैसा है? बहिर्भेदी। बहिर्भेदी इसका मतलब यह है जो पृथ्वी को भेद करके आ गया है। जैसे मैं बता दिया है, यहां पर पृथ्वी ज्वालामुखी के विस्फोट से जब पृथ्वी को तोड़ करके बाहर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। और बेसाल्ट चट्टान से निर्मित भारत का सबसे बड़ा जो पठार है
वो दक्कन का पठार है। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कपास की खेती सबसे ज्यादा उसमें की जाती है। अब देखेंगे आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से, जी हां, आग्नेय चट्टान के टूटने से, कहिए आग्नेय चट्टान के टूटने से, क्षरण होने से परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। और अवसादी चट्टान का उदाहरण देखिए कि जिप्सम किस प्रकार के चट्टान में, कोयला किस प्रकार के चट्टान में, अभ्रक जिस प्रकार के चट्टान में, ये सब किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी। अवसादी चट्टान में पाई जाने वाले देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ कुछ ऐसे जो है पाए जाते हैं जो अवसादी चट्टानों के उदाहरण में। तो याद रखना, कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अभ्रक किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। जिप्सम किस प्रकार के चट्टान में? अवसादी चट्टान में। कोई बालू किस प्रकार के चट्टान में? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सिल्ट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। मृदा जो मिट्टी है, ये आपको जो सामने से दिख रही है मिट्टी, ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। जी हां, अवसादी चट्टान के उदाहरण है मृदा। और उसके नीचे क्या है? डोलोमाइट। डोलोमाइट भी अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। और लोयस, गोलास और सेल, ये अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, इन सारे टॉपिक्स को आप गौर से पढ़िएगा। यहां से आपको वैसे प्रश्न आ जाते हैं कि 2-3 प्रश्न दे देगा और इसमें यह पूछेगा कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है और कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। यहां से ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब इधर आए तो याद रखना, अब देखेंगे रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित या कायांतरित एक ही शब्द है। रूपांतरित, रूप का जो अंतर हो गया है, उसमें जो बदलाव हो गया है, रूपांतरित हो गया है। कायांतरित का मतलब उसके काया में अंतर हो गया है, तो इसको लिए उसको बोलते हैं कायांतरित या रूपांतरित, एक ही बात है दोनों का। तो यहाँ पे देखेंगे ये चट्टान है नीचे और इसका रूपांतरण किसमें हो गया है, उन सारे पॉइंट को देखेंगे। याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है, लेकिन जब इसका रूपांतरण होता है तो क्या बनता है? तो कोयला जब रूपांतरित हो जाता है तो उससे क्या बनता है? ग्रेफाइट बनता है। और जब ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है तो कौन सा चट्टान बनता है? नीस चट्टान बनता है। जी हां, ग्रेनाइट किस में बदलता है? नीस में बदलता है। और चूना पत्थर किस में बदलता है? संगमरमर में बदलता है। बलुआ पत्थर का रूपांतरण किस में होता है? क्वार्ट्जाइट में होता है। और सेल चट्टान का रूपांतरण किस में होता है? शिस्ट चट्टान में होता है। और ये सभी क्या है? याद रखना, ये सभी अवसादी चट्टान है और इसमें कुछ क्या है? आग्नेय चट्टान भी है। हम उसको बताएंगे आग्नेय चट्टान कौन सा है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। सेल कौन सा बदलेगा? शिस्ट में बदलेगा। ग्रेफाइट किस में बदलेगा? हीरा में बदलेगा। और डोलोमाइट किस में बदलेगा? संगमरमर में बदलेगा। ग्रेबो किस में बदलेगा? सर्पेंटाइन में बदलता है। ग्रेबो क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेबो क्या है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और ग्रेनाइट, यहाँ पे ग्रेनाइट याद रखना, ये ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कौन? ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट और किस में बदलता है? ग्रेनाइट नीस चट्टान में बदलता है। और ये किस चट्टान का उदाहरण है? जैसा कि मैंने इसमें बता दिया है, किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। लेकिन जब इसका रूपांतरण होता है ग्रेनाइट का, तो ये नीस चट्टान में इसका रूपांतरण हो जाता है। और प्यारे मित्रों, आई होप कि आज आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप लोग इसको देखिएगा। यहां से जो बनने वाले प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने इसमें कवर करा दिया है, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और प्यारे मित्रों, आप लोगों ने जिस दिन मुझे लाइव आने का मौका दिया, हम इसको और विस्तार से आपको इसलिए बताएंगे। फिर हमको यहाँ पर जो बोर्ड में यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको डायरेक्ट यहाँ से लिख करके और तब एक्सप्लेन करके बताएंगे।
अभी तो मुझे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर इसमें एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आंसर सिर्फ उतना ही देना है जितना 10 मिनट में आएगा। तो इसलिए मैं इसको पहले से लिख देता हूं और आप लोग जब लाइव करेंगे तो डायरेक्ट मैं आपको ना लिखकर आपके सामने वार्तालाप करते हुए तब आपको पूरा पढ़ाने का मौका आप मुझे दीजिए। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।